हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में हम सीएफ के सारे केसेस वन शॉट रिवाइज कर चुके हैं। विद एग्जांपल केसेस हम सीएफ के डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में विद एग्जांपल सारे केसेस पीआई के डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, अभी हम उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हर केस से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके लिए पीआई का रूल e⁴ वाला लगेगा, यानी कि राइट साइड e⁴ की फॉर्म में हो। उन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जिनमें ये वाला पीआई का रूल लगेगा, जिसमें कि 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन एफ डी इंटू e⁴ की फॉर्म बनेगी। तो उसको पीआई सॉल्व करने के लिए जस्ट हमें क्या करना होता है, जो e⁴ है उसमें कंपेयर करके a फाइंड करने के बाद d को a से रिप्लेस कर देना होता है। ठीक है, बस d की जगह पर a रख देना है, बाकी e⁴ जैसा वैसा ही रखना है। ध्यान रहे ये केस तभी लगाना है जब a रिप्लेस करने के बाद ये अपॉन में जो एफ की वैल्यू है वो 0 ना बने। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। और हमें चाहिए दोनों वैल्यू चाहिए होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट में सी एफ और पी आई दोनों चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सी एफ के लिए हमने रूल लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन करते समय डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ चाहिए होता है, और उसके लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पहले क्या करना होता है, पुट करना होता है हमें डी बाई डी एक्स को किससे, डी से रिप्लेस कर देना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ कैपिटल डी रिप्लेस करूँगा तो इसकी जगह पर डी आएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी डी क्यूब वाई। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो प्लस का 6d² वाई प्लस 11d वाई प्लस 6y इक्वल टू e⁴ अब इस टोटल में से अगर हम y कॉमन लें तो ये बनेगा डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁴ इसकी फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है सीएफ निकालने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, जहाँ भी डी है उसे एम से रिप्लेस कर देंगे, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो उसे 0 रख देंगे और वाई को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने पर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम फैक्टर कर लेंगे या कैलकुलेटर से इसकी रूट निकाल लेंगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 -2 -3। अब यहाँ पर हम देखें तो सी एफ के हमने केसेस जो पढ़े थे उसके हिसाब से सी एफ के केसेस डिपेंड करते हैं एम की वैल्यू पर। तो हम एम की वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो किसी में भी आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, आई आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सारी वैल्यू रियल है और सब डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं कर रही। तो एक को m1 बोलेंगे, दूसरे को m2, तीसरे को m3। तो ये जो केस बना रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाला केस, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और हमने सी एफ के लिए पढ़ा था अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भले मान लो m1 m2 m3 ऐसे अलग अलग बने तो उस केस में सी एफ का ये रूल लगता है, सी एफ इजिकल टू C1 e⁴m1x प्लस C2 e⁴m2x प्लस C3 e⁴m3x ऐसे ही चलता रहता है। तो वो लगा देते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सी एफ अगर हम लगाएं फार्मूला तो C1 e⁴m1x प्लस C2 e⁴m2x प्लस C3 e⁴m3x। इसमें m1 m2 की वैल्यू रख देंगे तो C1 e⁻−x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻−3x, ये सी एफ हो जाएगा। अब अगर हम इसका पीआई सॉल्व करें तो पीआई का रूल होता है 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या था हमारा, d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इंटू राइट साइड टर्म इक्वेशन में क्या है e⁴ अब इसके लिए जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर इसे e⁴ का केस देखते ही पीआई में कंपेयर कर देनी है। तो यहाँ पर e⁴ax से कंपेयर कर देने e⁴2x, तो यहाँ पर a बराबर 2 मिल जाएगा। उसके बाद जब हम पीआई निकालेंगे तो पीआई निकालते समय हमें बस डी को रिप्लेस कर देना है किससे, ए से, और ए हमारा कितना है यहाँ पर 2, तो डी की जगह पर 2 रख देना है। यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए पर 2 रखने पर, तो 2 रखने पर देख रहे हैं सारे टर्म प्लस की है, 2 रखेंगे तो प्लस की टर्म रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा। तो ये 2³ प्लस 6 इंटू 2² प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6 इंटू e⁴2x ये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा e⁴2x अपॉन 60। तो इस तरीके से ये हमारा पीआई हो गया। तो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई। तो सॉल्यूशन होगा C1 e⁻−x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻−3x, ये तो सी एफ हो गया, और इसमें पीआई ऐड कर देंगे e⁴2x अपॉन 60। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और डिस्कस।
यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करना है तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? एम क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। अभी डिस्कस किया था ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को एम से रिप्लेस करते हैं, वाई को वन से और राइट साइड जीरो। तो इसको सॉल्व करके एम की वैल्यू निकालनी है। तो हम फार्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है फैक्टर फार्मूला? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यह रहेगा एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम प्लस वन इक्वल टू जीरो एक केस बनेगा, या बनेगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। से एम की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन आएगी। यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे। क्या कहता है श्रीधराचार्य फार्मूला? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वेशन है। तो एम की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो b की प्लेस पर माइनस वन है तो ये प्लस आ जाएगा, फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस फोर ए यहाँ पर वन है और सी भी वन है तो ये आ जाएगा आपका अपॉन यहाँ पर टू ए की वैल्यू वन। तो m की वैल्यू आपको एक तो मिलती है माइनस वन और एक यहाँ से मिलेगी वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री अपॉन टू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू माइनस वन वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री को जब भी रूट में नेगेटिव दिखाई दे तो वो तो आयोटा आएगा और नेगेटिव हटाकर और बाकी रूट में रह जाएगा, क्योंकि रूट माइनस वन आयोटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एम की वैल्यू हमारे पास मिलती है एक रियल वैल्यू माइनस वन और एक कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है पेयर वन बाई टू प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा जो केस बन रहा है वो रियल वाला केस बन रहा है, तो इसे हम एम वन बोल लेते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स वाला केस बन रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा का, ठीक है। तो इसे कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आपको दिखेगी वन बाई टू, बीटा की वैल्यू यहाँ पर दिखेगी रूट थ्री बाई टू। तो अब हमने सी एफ के जो रूल्स पढ़े थे रियल वाले के लिए अभी डिस्कस किया था, क्या रूल है? सी वन ई की पावर एम वन एक्स। और कॉम्प्लेक्स वाले के लिए क्या रूल है? ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स। सी वन कॉन्स्टेंट आ चुका तो अगला सी टू कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा एक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स वाले के लिए फार्मूला है। अब अल्फ़ा की और एम वन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अल्फ़ा बीटा की। तो एम वन हमारा माइनस वन है प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा है आपका वन बाई टू, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सी टू कॉस बीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सी एफ निकल आता है। अब बात आती है पी आई की पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका? वन अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? डी क्यूब प्लस वन इंटू राइट साइड टर्म। राइट साइड टर्म क्वेश्चन में क्या है? ई टू दी पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ई की पावर एक्स की फॉर्म नहीं है, ये प्लस में वन है और फिर होल स्क्वायर है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं होल स्क्वायर फार्मूले से। तो ई की पावर टू एक्स आ जाएगा प्लस टू ई की पावर एक्स आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन इंटू ई की पावर टू एक्स एक टर्म आएगी, वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन इंटू टू ई की पावर एक्स आ जाएगा, फिर प्लस वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन और वन आएगा इंटू में। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें जिससे कि हमारे पी आई का फार्मूले की फॉर्म बन जाए हर टर्म में। डी क्यूब प्लस वन, इसको मैं टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर देता हूँ, ई की पावर एक्स ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन। हमने रूल ई की पावर एक्स के लिए पढ़ा, इस टर्म में ई की पावर एक्स है ही नहीं, ये वन है सिर्फ, तो हम इसे ई की पावर जीरो एक्स लिख लेते हैं। अब हम फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर टू दिख रहा है और रूल अभी डिस्कस किया था डी को ए से रिप्लेस करना है, यानी कि डी की जगह पर ए आता है और ए यहाँ पर कितना है? टू, तो डी की जगह पर टू रख देंगे। तो वन अपॉन टू क्यूब प्लस वन इंटू ई की पावर टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस टू, इसके लिए कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर आपको ई की पावर एक्स से कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर वन दिखाई देगा, तो डी को वन से रिप्लेस करेंगे, वन क्यूब प्लस वन ई की पावर एक्स। इसमें जीरो दिखाई देगा डी की जगह पर, तो जीरो क्यूब प्लस वन ई की पावर ज़ीरो एक्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ई की पावर टू एक्स अपॉन नाइन, फिर प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा और ये आपका ई की पावर जीरो यानी कि वन ही बचेगा। तो ये आपका पी आई हो गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ जो भी था हमारा सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई टू सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। इसमें प्लस कर देंगे ये पी आई वाला पार्ट, ई की पावर टू एक्स अपॉन नाइन प्लस ई की पावर एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से ये ई की पावर एक्स के केस हमने
तो स्टूडेंट अब हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो पीआई के इस रूल पर बेस्ड है कि 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स का फॉर्म है, पर डी को ए से रिप्लेस करने पर, यानी कि अगर हम फर्स्ट केस लगाने का प्रयास करते हैं तो डी को ए से रिप्लेस करते हैं, तो अगर वो रिप्लेस करने पर ज़ीरो बन जाए, अगर ज़ीरो बन जाए तो उस केस में हमें क्या करना है। इस केस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बस एक एक्स से आगे इंटू करनी है और जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसको एक बार डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना कैपिटल डी के, और उसके बाद डी को ए से रिप्लेस करना है। ध्यान रहे एक्स ऑपरेटर इससे बाहर रहेगा और यहाँ पर डेरिवेटिव डी के रेस्पेक्ट में करने के बाद डी को ए से रिप्लेस करना होगा। फिर यहाँ पर फिर से कंडीशन है कि आपका एफ डैश ए जीरो नहीं बनना चाहिए। एफ ए जीरो बन रहा हो पर एफ डैश ए जीरो ना बन रहा हो तो ये लगाना है। अगर एफ डैश ए यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर डी ए रखने पर जीरो बन रहा है अगेन, तो फिर आपको एक और एक्स से इंटू करनी है और यहाँ पर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश डी निकालेंगे और उसके बाद डी को ए से रिप्लेस करेंगे। एफ डबल डैश डी निकालेंगे और उसके बाद डी को ए से रिप्लेस करेंगे, और इसमें फिर से ये कंडीशन है कि ये जीरो नहीं बनना चाहिए एफ डबल डैश। अगर फिर बन गया तो एक और एक्स से इंटू करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। करते हैं एग्जाम्पल, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जहाँ भी dy/dx है उसे हम कैपिटल डी से रिप्लेस कर देते हैं। कैपिटल डी से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो हमने y कॉमन लिया, ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद सी एफ निकालना होगा, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी। तो डी को एम से रिप्लेस किया, राइट साइड कुछ भी हो जीरो रखा, वाई को 1 से रिप्लेस किया। यही तरीका होता है सी एफ निकालने का। तो डी को एम से रिप्लेस किया तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, वाई को 1 कर दिया, राइट साइड जीरो। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसके बाद यहाँ से सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाली तो 1 और 2 वैल्यूज आ गई। कैलकुलेटर से देख सकते हैं या सिद्धाचार्य फार्मूला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो एम की वैल्यू जो दोनों आई है, दोनों में से किसी में आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये दोनों रियल है। अगर रियल और डिफरेंट है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट केस रूट वाला केस बन गया, केस फर्स्ट। तो उसके लिए सी एफ का क्या रूल था, फार्मूला था C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x। m1 हमारा 1 है, m2 हमारा 2 है, रिप्लेस कर दिया, ये हमारा सी एफ आ जाएगा। अब हम इसका पी आई निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो ये था हमारा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू राइट हैंड साइड टर्म ई की पावर एक्स। तो इसमें अगर हम ये केस लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ई की पावर एक्स की कंपेयर करेंगे ई की पावर ए एक्स से, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ डी जो है हमारा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसमें जब हम डी को ए से रिप्लेस करेंगे यानी कि एफ ए यानी कि F1 निकालेंगे तो वो आपका जीरो बन जा रहा है। 1 रखते ही 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। तो अगर एफ ए इक्वल टू जीरो बन रहा है तो आपका पहला केस नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला केस लगाना है पीआई का। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे ही जीरो बने तो आपको पहले यहाँ पर एक्स से इंटू करनी है, ध्यान रहे यहाँ ब्रैकेट लगाना है उसके बाद, और इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में। तो ये आएगा 2d माइनस 3d का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, ये कॉन्स्टेंट है 0 इंटू ई की पावर एक्स। अब इसके बाद फिर डी को ए से यानी कि 1 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर रिप्लेस करके देखना, अगर फिर जीरो बन रहा है तो फिर एक एक्स इंटू करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं बन रहा तो रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं, डी की जगह पर 1 रखेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 3। जीरो नहीं बन रहा है तो इसका पी आई आ गया ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि ये -1 आएगा। तो आपका पी आई सॉल्व करके बना माइनस एक्स ई की पावर एक्स। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था भाई, सी एफ था यहाँ पर C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x और पी आई हो गया माइनस एक्स ई की पावर x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसके लिए हमें सी एफ निकालना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, डी को एम से रिप्लेस करते हैं, राइट साइड को 0 कर देते हैं और वाई को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करा, एम की वैल्यू निकाली, यहाँ से -2 और -3 आ रही है। फिर हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक कर सोचना है कि ये कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। भाई दोनों वैल्यू में से किसी में आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू रियल है। तो और डिफरेंट भी हैं, तो रियल एंड डिफरेंट यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस बना, केस फर्स्ट सी एफ का। तो वो क्या कहता है, C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x, ये सी एफ होगा। तो m1 आपका -2 है, m2 -3 है, तो ये रखकर सी एफ निकल आएगी। अब हमें पी आई निकालना है। तो पी आई का रूल क्या होता है, 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 1/दिस,
और इनटू राइट साइड टर्म कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब इसे सिंप्लीफाई करना है डी को रिमूव करने के लिए। भाई कॉस हाइपरबोलिक के लिए तो कोई केस हमने पढ़ा ही नहीं है पीआई का, ना ही कोई होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक को, ये फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एल्फा इक्वल टू होता है ई की पावर अल्फा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा बाई 2। तो ये फार्मूला लगाकर इसे ई की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन के भी साथ के साथ बता देते हैं, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इजिकल टू होता है ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा बाई 2। हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े तो कॉस हाइपरबोलिक 2x को यहाँ से लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पर 2x है तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये हम लिख लेंगे। अब इसको 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं और ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू ई की पावर 2x, फिर प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू 1/2। तो अगर हम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट में ए की प्लेस पर आपको दिख रहा है ए की पावर x से कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर आपको 2 दिख रहा है, तो इसलिए डी को किससे रिप्लेस करना है यहाँ पर 2 से। तो जैसे ही डी को 2 से रिप्लेस करेंगे, पहले चेक करना जीरो तो नहीं बनेगा, भाई सारी टर्म पॉजिटिव है, रख भी पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो जीरो नहीं बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 ई की पावर 2x, फिर प्लस। अब इस वाले पार्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ई की पावर x से कंपेयर करने पर ई की पावर x से कंपेयर करेंगे तो ये बराबर -2 दिख रहा है, और ये -2 रखने पर यहाँ जीरो बनेगा या नहीं बनेगा पहले रख कर चेक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 इंटू 5 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6, तो ये जीरो बन रहा है। तो इसलिए आपको ये केस कौन सा लगाना है, अभी जो डिस्कस किया था केस सेकंड। जब भी जीरो बने आपको पहले यहाँ x से इंटू करनी है, एक ब्रैकेट लगाना है और इसका डिफरेंशिएट करना है ऑपरेटर का, तो ये आ जाएगा 2d प्लस 5 ई की पावर माइनस 2x। उसके बाद डी को ए से, यानी कि जो ए यहाँ क्या है -2 से रिप्लेस करेंगे। अब अगर जीरो ना बने तो रिप्लेस करेंगे, अगर जीरो बन जाए तो फिर से एक x इंटू करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 2 10 और ये 10 20 आ जाएगा ई की पावर 2x, और ये प्लस x, यहाँ पर डी को -2 से रिप्लेस करते हैं तो जीरो नहीं बन रहा है, तो -4 प्लस 5 ई की पावर -2x आ जाएगा। तो आपका पी आई बन जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो बनेगा 1/40 ई की पावर 2x, 2 की मल्टीप्लाई अंदर ले गए हम, और प्लस x/2 ई की पावर -2x, ये पी आई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड जो होगा y = CF प्लस पी आई। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका CF कितना था, C1 ई की पावर -2x प्लस C2 ई की पावर -3x, और ये पी आई आपका ई की पावर 2x/40 और प्लस x/2 ई की पावर -2x। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि आंसर हो। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिनमें कि क्वेश्चन वो जिनमें कि पी आई 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन, पी आई सॉल्व करने पर 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन बने और उसके साथ साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी की फॉर्म बन जाए। ध्यान रहे डेरिवेटिव ऑपरेटर डी का फंक्शन होता है, पर रूल डी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। फंक्शन को एफ डी ना लिखकर एफ डी स्क्वायर से डिनोट किया गया है। ये रूल डी स्क्वायर पर कैसे डिपेंड करता है, जस्ट आपको यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग पी आई सिंप्लीफाई करना है। तो डी स्क्वायर को ध्यान से सुने, डी स्क्वायर को -a स्क्वायर से रिप्लेस करना है, स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना है। ए कहाँ से पता लगेगा, भाई साइन के एंगल में एक्स के इंटू में जो बैठा होगा है, साइन के या कॉस के एंगल में एक्स के इंटू में जो बैठा होगा वो ए होगा। तो ए पता करने के बाद जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है आपको बस -a स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है और पी आई मिल जाएगा। ध्यान रहे पर ये केस तभी लगेगा जब -a स्क्वायर से रिप्लेस करने पर डी स्क्वायर को आपका जीरो ना बने। ठीक है, एक क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सॉल्व करने को कहा है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें सी एफ निकालना होगा और उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है। तो क्या प्रोसेस है, डी को एम से रिप्लेस किया, वाई को 1 से और राइट साइड 0 रख दिया। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, एम इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 प्लस माइनस, और रूट नेगेटिव नंबर का है तो आयोटा और 4 का रूट आ जाएगा 2, तो एम की वैल्यू +-2 आई आ जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट दिख रहा है आयोटा आने का मतलब, तो इसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू दिख रही है 0 और बीटा की वैल्यू 2। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में रूट आए तो सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू 2, तो ये आपका सी एफ आ गया। अब हम इसका पी आई फाइंड आउट कर लें। पी आई फाइंड आउट करते समय अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये आपका साइन ए एक्स वाला केस बन गया है। साइन का केस है तो आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इसे कंपेयर कर देना है, साइन जो भी है आपको कंपेयर कर देना है साइन ए एक्स प्लस बी से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए आपका 1 हो गया, बी आपका 0 है। बी से वैसे रूल में कोई यूज़ नहीं है, बी का मेन रूल ए यूज़ ए का है, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट।
तो उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया, जस्ट आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है माइनस ए स्क्वायर से, यानी कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स -1 से। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा +4 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तो ये आपका पी आई हो गया sin x/3, पी आई हो गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI। तो y = CF हमारा कितना था, CF हमारा ये था, c/01 हो जाएगा, ये आ जाएगा CF C1 cos 2x + C2 sin 2x और प्लस PI कर देंगे, PI कितना है sin x/3। तो ये रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कहता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d² - d - 2 × y = sin 2x। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें ये सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी, जिससे कि हम CF निकाल सकें। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को m से रिप्लेस किया, y को 1 से और राइट साइड 0। तो इक्वेशन बनेगी m² - m - 2 = 0। यहाँ से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या फैक्टर करें तो m की वैल्यू 2 और -1 आती है। m की वैल्यू को हम ध्यान से देख रहे हैं, किसी में आयोटा नहीं है, दैट मीन्स दोनों रियल है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले केस में CF कैसे निकलता है, ये फार्मूला लगता है, बताया था, C1 e की पावर m1x + C2 e की पावर m2x। m1 हमारा 2 है, m2 हमारा -1 है, तो CF आ जाएगा C1 e⁻²x + C2 e⁻−x। अब हम PI निकाल रहे हैं। PI का रूल है 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन, और यहाँ क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑपरेटर है d² - d - 2 इंटू राइट साइड टर्म sin 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, PI निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन दी है sin 2x, इसको कंपेयर कर लेना है sin ax से। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कंपेयर करने पर 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना है d² को किससे, -a² से। ध्यान रखिए a² करने के बाद माइनस लगाना है स्क्वायर करने के बाद, यानी कि हम d² को किससे रिप्लेस करेंगे, -2², यानी कि d² को -4 से रिप्लेस करना है। और ध्यान रहे ये रिप्लेस करने के बाद जीरो ना बने, तभी ये केस लगाना है। तो d² को -4 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ -4 - d - 2, जीरो तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, इंटू sin 2x। अगर जीरो बनेगा फिर ये केस काम नहीं करेगा, फिर हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके ये बना -1/d + 6 इंटू sin 2x। अब समस्या क्या है, d अभी भी रिमूव नहीं हुआ, और d रिमूव करने के लिए साइन के लिए हमने d² वाला ही रूल पढ़ा है। तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, d² बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे, इसके कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, d - 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम d - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ऊपर तो बन गया -d - 6, और नीचे a - b a + b के फार्मूले से d² - 36 sin 2x बन जाएगा। और जैसे ही नीचे ये बन गया तो हमने अभी रूल पढ़ा था ना, d² को किससे रिप्लेस करना, -a² से, यानी कि d² को रिप्लेस कर देंगे -2², दैट मीन्स 4 से। तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो -d - 6 अपॉन ये आ जाएगा -4 - 36 इंटू sin 2x। तो ये आपका आ जाता है d - 6 अपॉन 40 इंटू sin 2x, ये आ जाता है। अब फिर भी d रह गया, पर नीचे नहीं रहा, अब ऊपर है। तो ऊपर वाले d से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला d तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, d sin 2x - 6 sin 2x। तो यहाँ पर d मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन sin 2x का क्या होगा भाई, cos 2x और फिर 2x का 2, फिर -6 sin 2x। तो ये आपका PI आ गया। सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y = क्या होता है, CF + PI। तो जो हमारा CF था, यानी कि कितना था, C1 e⁻²x + C2 e⁻−x, उसमें PI को ऐड कर देंगे 1/40 2 cos 2x - 6 sin 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y/dx² + 16y = sin 3x इंटू cos x। तो इसे सॉल्व कर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस जो हम करें, इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें पहले डी नोटेशन में कैपिटल D में कन्वर्ट करने के d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब इसके सॉल्यूशन के लिए CF चाहिए, और उसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। और उसके लिए क्या करना होता है, d को m से रिप्लेस करना है, y को 1 और राइट साइड 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m² + 16 = 0। यहाँ से m² की वैल्यू -16 आएगी, और यहाँ से m = +-4 आई। स्टूडेंट जल्दबाजी ना करें, यहाँ से m² की वैल्यू 16 पहले माइनस में आएगी, कुछ जल्दबाजी में बच्चे m²
इसी को सोल्व करके हम इक्वल टू +-4 लिख देते हैं। भाई जल्दबाजी में ना करें, पहले हम स्क्वायर निकालें। माइनस में जैसे ही दिखाई देगा आपको दिखाई देगा अंडर रूट करते ही आयोटा बनना है, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू +-4 आई जो कि कॉम्प्लेक्स रूट बन रही है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स वाले केस दैट मीन्स अल्फा ± आई बीटा से कंपेयर कर देंगे। जैसे ही कंपेयर किया तो अल्फा की प्लेस पर तो 0 दिख रहा है और बीटा की प्लेस पर 4। फार्मूला CF का लगा दिया। क्या फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स रूट के लिए? e⁴ c1 cos βx + c2 sin βx। अल्फा की वैल्यू कितनी है? वो 0 रिप्लेस कर दी। बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये आपका CF आ गया। अब हमें PI निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या है? 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो वो तो हमारा d² + 16 है, इंटू राइट साइड टर्म वो है sin 3x इंटू cos x। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। भाई अभी तक हमने जो केस डिस्कस किए ऊपर, उसमें साइन अकेला हो या कॉस अकेला हो तो ही लगेंगे, पर यहाँ पर साइन और कॉस की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम एक काम करते हैं, इसे 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स। अब हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा? 2 sin a cos b का। क्या फार्मूला होता है? sin a + b + sin a - b। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो a की प्लेस पर 3 दिख रहा है, इसे कंपेयर करेंगे, a की प्लेस पर 3, b की प्लेस पर x, तो ये बनेगा हमारा 1/2 1/d² + 16 इंटू साइन a + b दैट इज़ 3x + x, तो 4x हो जाएगा, प्लस साइन a - b, तो ये आ जाएगा 3x - x यानी कि 2x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें हम PI सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, इसको अंदर ले जाते हैं, तो 1/d² + 16 इंटू साइन 4x प्लस 1/d² + 16 इंटू साइन 2x। अब इसका PI सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें PI सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये इसमें हमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसे कंपेयर करना है इस वाले पार्ट को। तो अगर हम कंपेयर करेंगे साइन 4x को साइन AX से, तो यहाँ पर आपको a दिखाई देगा 4, और इसके अकॉर्डिंग d² को -a² से रिप्लेस किया जाता है, तो d² को -16 से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ 0 बन रहा है। तो भाई जब 0 बने तो वही केस लगाना है जो e⁴ में 0 वाले केस में लगाया था। क्या करना होगा भाई? पहले इससे x से इंटू करेंगे और ऑपरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे d के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका 2d बचेगा डिफरेंशिएट करने पर, इंटू साइन 4x। अब ऐसा ही इसमें करेंगे, तो इसमें कंपेयर करेंगे साइन AX से साइन 2x को अगर हम कंपेयर करें साइन AX से, तो आपको दिखाई देगा a = 2 है, तो और रिप्लेस किसको किया जाता है? d² को, किससे? -a² से, तो यहाँ पर d² की जगह पर -a यानी कि 2 का स्क्वायर -4 आ जाएगा, और ये 0 नहीं बना पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ही रख देंगे। ठीक है, अभी बताया हमने कि जब 0 ना बनाए तो आपको d² को -a² से रिप्लेस करना है। अगर 0 बन रहा है तो ये केस है कि आपको पहले x से इंटू करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद अगर d² तो फिर 0 रखना है, d² की जगह पर -a² रखना है, और अगर फिर से 0 बने तो फिर एक और बार डेरिवेटिव करना है। पर यहाँ पर हमारा 1/d बन रहा है, d² नहीं बन रहा। तो 1/d का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑपरेटर d का रेसिप्रोकल, और डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? इंटीग्रेशन। 1/d है तो एक बार इंटीग्रेशन, 1/d² होता तो 2 बार, तो 1/d है, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? साइन 4x का एक बार, फिर प्लस ये आ जाएगा आपका 1/12 साइन 2x, तो इसको 1/2 x/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos 4x/4, फिर प्लस 1/12 साइन 2x। तो इस तरीके से आपका PI आ गया। तो फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? y = CF + PI। तो जो भी हमारा CF आया था उसमें PI को ऐड कर देंगे, तो CF हमारा आया था C1 cos 4x + C2 sin 4x, और इसमें ये PI हम ऐड कर देंगे, तो माइनस का x/16 cos 4x प्लस 1/24 साइन 2x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम प्रॉब्लम अब डिस्कस करें बेस्ड ऑन PI = 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन साइन AX या +b या cos AX + b का केस हो, जहाँ पर आपका d² को -a² रिप्लेस करने पर 0 हो जाए। यानी कि ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया था, d² को -a² से रिप्लेस करने पर 0 नहीं बनना चाहिए, वो तब केस था। अगर 0 बन रहा है तो उसके लिए क्या करना है वो हम केस यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसे लगा चुके हैं,
और इसे आप फिर से यहाँ पर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जब जीरो बन जा रहा हो तो आपको पहले एक बार यहाँ पर एक्स से इंटू करनी है, ब्रैकेट लगाना है, ध्यान है ब्रैकेट लगाकर लेफ्ट साइड एक्स को बाहर कर देना है और जो डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट एक बार करना है, उसके बाद डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखना है और जीरो नहीं बने फिर से, यानी कि ये एफ डैश माइनस ए स्क्वायर जीरो ना बने तब लगाना है ये केस। अगर फिर से जीरो बन गया एक और एक्स से इंटू करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से पी आई सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सी एफ चाहिए और सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमने डी को एम से रिप्लेस किया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, वाई को 1 से और राइट साइड 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम कॉमन आया तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अलग 0 रखा तो एम 0 आ गया, इसको अलग 0 रखकर एम की वैल्यू निकाली तो प्लस माइनस ही आई। दैट मीन्स एम की वैल्यू एक तो रियल आ रही है 0 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है ए प्लस माइनस ए आई वाली। तो इसको कॉम्प्लेक्स रियल और डिफरेंट वाले केस से कंपेयर करें तो ये M1 हो गया और ये कॉम्प्लेक्स रूट से कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर 0 दिख रहा है, बीटा की जगह पर ए। तो फार्मूला लगा दिया सी एफ का। ये डिस्टिंक्ट वाला रूल लगाया C1 ई की पावर M1x और ये कॉम्प्लेक्स वाला रूल लगाया ई की पावर अल्फा एक्स C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। M1 की जगह पर M1 की वैल्यू 0, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 और ए बीटा की जगह पर ए रिप्लेस कर दिया। ये आपका CF आ गया। अब हम इसका PI निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन इनटू राइट साइड टर्म हमारा क्या है साइन ए एक्स। तो PI फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, पहले इसे कंपेयर करते हैं साइन ए एक्स से, तो ए की जगह पर तो ए ही है और उसके बाद डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर से, पर 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर जैसे ही माइनस ए स्क्वायर रखें, पहले तो डी स्क्वायर दिख नहीं रहा तो पहले इसे हम डी स्क्वायर की फॉर्म में ला देते हैं। तो इसे हम डी स्क्वायर इंटू डी प्लस ए स्क्वायर डी लिख सकते हैं। अब हमारे पास रूल कहता है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी और प्लस ए स्क्वायर इंटू डी और ये आपका 0 बन जाएगा। तो इसके लिए अभी डिस्कस किया, जब 0 बन रहा है तो आपको सिंपली पहले एक एक्स से इंटू करनी है, ब्रैकेट लगाना है, 1 अपॉन में जो ऑपरेटर है इसको डिफरेंशिएट कर देना है डी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 3d स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, 3d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। उसके बाद फिर से ट्राई करना है कि भाई डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखकर 0 ना बने तो रख देना है। तो यहाँ पर ए हमारा डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो आएगा 3 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। और इस बार ये 0 नहीं बन रहा है, सॉल्व करके वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन माइनस 2 ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ये आपका PI हो गया, क्योंकि डी रिमूव हो चुका है तो PI सिंप्लीफाई हो चुका है। तो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर हमारा C1 प्लस C2, ये हमारा PI था ना, प्लस C3 को साइन AX, यहाँ 3 था, और माइनस x/2a² साइन AX। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी और भी केसेस बचे हैं, उनके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आपको टाइम टू टाइम अच्छी वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स की वीडियो मिलती रहे, उसके लिए लेक्चर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।